हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग से गुणान। आई एम शाहिद खान एंड विंग से गुणान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के एग्जाम के लिए एक एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले जीएस पोर्शन को कवर कर रहे हैं। एंड इसी एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक वो वीडियो लाइक ऑलवेज, जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट, जिन स्टूडेंट्स ने मैं पहली बार ज्वाइन किया है उनके लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हमारे यहाँ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरह से कोर्सेज अवेलेबल हैं। यहाँ पे हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर्स इस एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। आप ऊपर के दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड इन कोर्सेज रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ साथ एक और जानकारी, जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हमारे विंग से कुरान ऐप पे एक टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट जो हैं वो देने को मिलेंगे और ये आपको मात्र 249 रुपीज़ में मिलेंगे, जो कि बहुत सस्ता है। तो इसके साथ एक और जानकारी के डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी हर एक एग्जाम के रिलेटेड, हर एक रिक्रूटमेंट के रिलेटेड। एंड इस वीडियो की पीडीएफ जो है आपको विंग्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के एमसीक्यूज पे। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमने लास्ट के 2 लेक्चर्स में फर्स्ट इन वर्ल्ड पे डिस्कशन की। फर्स्ट इन वर्ल्ड, एंड जिसमें हमने काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखा जो फर्स्ट इन वर्ल्ड से रिलेटेड हैं। एंड आज मैं आपके लिए एक और टॉपिक जो जीएस पोर्शन में हमारा है, फर्स्ट इन इंडिया से जो रिलेटेड है, ये भी एक सेपरेट टॉपिक है जीएस पोर्शन में। तो आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके भी ऑलमोस्ट 2 पार्ट रहेंगे। इसका ए पार्ट हम आज करेंगे और इसका बी पार्ट हम इंशाल्लाह कल करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। So dear students, as you see the screen, first question हमारे पास है, who became the first Indian sports person to receive भारत रत्न award? ओके, तो भारत रत्न अवार्ड सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये 1954 में इस्टेब्लिश किया गया। इट इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, मैंने आपको ये भी कहा है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ओके, तो ये इस तरह से है कुछ, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्म श्री। तो ये 4 सिविलियन अवार्ड्स हैं और इस तरह से इनकी हायरार्की है। एंड इसके साथ मैं आपको इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अगर बताऊं तो वो है ऑप्शन नंबर बी, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जो हैं, ये पहले स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला है। एंड मैं आपको बता दूं कि इनको ये 2014 में मिला है। एंड आप सचिन तेंदुलकर के बारे में ऑलमोस्ट सारी दुनिया जानती है, तो वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट। ओके, सो ये इसका है करेक्ट ऑप्शन। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं कि भारत रत्न अवार्ड पहली बार मिला था 3 लोगों को, उनमें से 2 नाम यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो हैं, इनको भी भारत रत्न अवार्ड मिला है। एंड देवर ही इज अमंग द फर्स्ट अवार्ड इज अ भारत रत्न। ओके, भारत रत्न पहली बार जब दिया गया तो सी राजगोपाल आचार्य एंड सर्वपल्ली राधाकृष्ण को दिया गया। इन दोनों को फर्स्ट अवार्ड इज ऑफ फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड, हम ऐसे कह सकते हैं। ओके, फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि विराट कोहली जो हैं, इनको मिला है खेल रत्न अवार्ड। खेल रत्न अवार्ड। ओके, खेल रत्न अवार्ड, इसका अब क्या नाम है? पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अब इसका नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ओके, खेल रत्न अवार्ड। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, द फर्स्ट इंडियन टू विन ए गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स इज। ओके, तो अब बताना है कि गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में पहली बार किस इंडियन ने जीता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, वो है ऑप्शन नंबर ए। ओके, अभिनव बिंद्रा जो है ना, अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता है। पहला इंडियन गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में अभिनव बिंद्रा ने जीता है। अभिनव बिंद्रा ने भी जीता है शूटिंग कैटेगरी में। ओके, शूटिंग कैटेगरी में जीता है। एंड कब जीता है? 2008 में, जो बेजिंग में ओलंपिक्स हुए वहां पे, बेजिंग में ओलंपिक्स जो हुए वहां पे जीता है अभिनव बिंद्रा ने क्या? गोल्ड मेडल। और ये इंडिया का पहला गोल्ड मेडल था, आप याद रखें। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर दूसरा ऑप्शन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्या आप देख रहे हैं? केडी जादव। तो केडी जादव की, भाई साहब की जहां तक हम बात करें तो केडी जादव फर्स्ट यू नो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता। ओके, फर्स्ट इंडियन टू विन मेडल इन ओलंपिक्स।
पहले इंडियन थे जिन्होंने मेडल जीता। हाँ, गोल्ड मेडल नहीं जीता, लेकिन पहला मेडल जो है इंडिया के लिए वो सॉरी वो केडी जाधव ही लेके आए थे। एंड इन्होंने ये जीता 1952 में। एंड ये ब्रोंज मेडल जीता इन्होंने, ब्रोंज मेडल जीता। एंड इसके साथ साथ ये जानकारी भी आपके लिए कि रेसलिंग कैटेगरी में जीता। कैटेगरी मेडल ये आप याद रखें, ओके, कैटेगरी एंड मेडल इज इंपॉर्टेंट। एंड इसके साथ साथ मैं आपको अगर तीसरा जो है ऑप्शन वो बताऊं, तो तीसरा ऑप्शन हम कल ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये पहली इंडियन थी। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि पहली वुमेन थी जो प्रेसिडेंट बनी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में काफ़ी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, चुका हूँ। 193 मेंबर्स होते हैं, हर मेंबर के पास एक वोट होता है, 5 रिप्रेजेंटेटिव भेजे जाते हैं और हर साल ये नया प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। एंड इस साल का प्रेसिडेंट अब्दुल्ला शाहिद है। ओके, तो पहले जो थे वो उनका नाम मेरे ख्याल से स्पार्क नाम से कुछ उनका नाम आता है, आप देख लीजिएगा, मैंने कराया है कल, मेरे दिमाग में इस टाइम नहीं आ रहा है ये। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। एंड अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द ग्रैंड मास्टर टाइटल। ओके, पहली इंडियन महिला जिन्होंने ग्रैंड मास्टर टाइटल जीता है, तो वो कौन है, हमें ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है कोनेरो हम्पी। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। कोनेरो हम्पी जो है ये पहली इंडियन वुमेन बनी जिन्होंने ग्रैंड मास्टर टाइटल जीता, और ये चेस में होता है। ओके, ग्रैंड मास्टर टाइटल चेस में होता है, आप ये याद रखें। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे हैं परिमर्जन नेगी, ये बने यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर फ्रॉम इंडिया, यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर। ओके, सिर्फ 13 साल की उम्र में इन्होंने ये अवार्ड जीता है चेस में ग्रैंड मास्टर का। एंड इसके साथ साथ मैं आपको अगर तीसरा ऑप्शन बताऊं तो करमन मलेश्वरी जो हैं, करमन मलेश्वरी पहली वुमेन बनती हैं, फर्स्ट इंडियन वुमेन, जिन्होंने मेडल जीता है ओलंपिक्स में। पहले मैन कौन है, पहले मैन है केडी जाधव, ओके, जिन्होंने मेडल जीता है, ब्रोंज मेडल जीता है। पहली वुमेन कौन होगी, करमन मलेश्वरी, इन्होंने भी क्या जीता है, इन्होंने भी ब्रोंज मेडल जीता है। ओके, आप ये भी याद रखें। लेकिन पहले गोल्ड मेडलिस्ट कौन थे, अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने शूटिंग में जीता है। ओके, आप ये भी याद रखें। एंड ये करमन मलेश्वरी जो थी, इन्होंने सिडनी ओलंपिक्स में ये जीता था। सॉरी, सिडनी ओलंपिक्स जो हुए थे 2000 में। ओके, आप इतना ये भी याद रखें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बाय द वे कोनेरू हम्पी है, पहली इंडियन वुमेन ग्रैंड मास्टर फ्रॉम इंडिया। और यंगेस्ट जो है परिमर्जन नेगी है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम Prime Minister of Indian National Congress. Sorry, President of Indian National Congress. Okay, first Indian woman to become uh, President of Indian National Congress. तो Indian National Congress पार्टी थी, ओके, ये बनाई गई थी 1885 में। एंड अराउंड 28 दिसंबर एग्जैक्टली अगर बताएं। ओके, तो यहाँ पे 72 डेलीगेट्स जो थे वो मिले। एंड ये पार्टी जो है ये बनाई गई। एओ ह्यूम जो थे उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। तो ये सारा हिस्ट्री की चीज़ें मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। तो हमें यहाँ पे बताना है कि पहली इंडियन वुमेन कौन थी जो प्रेसिडेंट बनी इस इंडियन नेशनल कांग्रेस की। मैं आपको बता दूं कि पहली इंडियन वुमेन की जब हम बात करते हैं ना, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आता है, सरोजनी नायडू। ओके, सरोजनी नायडू was the first Indian woman to become president of Indian National Congress। और ये कब बनी, 1925 में, कानपुर सेशन। ओके, कानपुर सेशन। लेकिन आपको अगर पूछा जाए कि फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो है एनी बेसेंट। ओके, ये इंडियन नहीं थी, लेकिन पहली वुमेन प्रेसिडेंट यही थी। लेकिन पहली वुमेन प्रेसिडेंट इंडिया से कौन थी, सरोजनी नायडू। आप ये भी याद रखें। ओके, एंड सर अगर एनी बेसेंट की बात करें तो 1917 में ये बनी थी कलकत्ता सेशन के दौरान। ओके, तो ये थी इतनी जानकारी। इसके साथ साथ एक और जानकारी आपके लिए कि जो हमारे पास आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी, तो ये थी पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
देखो मैं एक ही क्वेश्चन में काफ़ी सारे एमसीक्यूज ला रहा हूँ ताकि टाइम बचे एंड चीज़ें याद भी रहें। ओके, लिंक करके चीज़ें याद रहती हैं। सो पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। ओके, एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी आपके लिए कि आप पीवी सिंधु जो देख रहे हैं, पीवी सिंधु ने क्या किया है, क्या कारनामा किया है इसने। 32nd ओलंपिक्स याद आ रहा है कुछ? 32nd ओलंपिक्स, ब्रोंज मेडल, ब्रोंज मेडल। ओके, 32nd ओलंपिक्स में ब्रोंज मेडल। और 32nd ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल किसने जीता है? नीरज चोपड़ा। याद रखें इसको, नीरज चोपड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस साल का। नीरज चोपड़ा जिनको गोल्ड मेडल मिला है, वाहिद गोल्ड मेडल, द ओनली गोल्ड मेडल इन 32nd ओलंपिक्स, ओके, बाय नीरज चोपड़ा इन जेवलिन। अब ये भी याद रखें। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय द वे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, सरोजिनी नायडू। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who among the following became the first president of India? तो इंडिया के पहले प्रेसिडेंट कौन बने? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। पहले प्रेसिडेंट जो इंडिया के थे वो बने राजेंद्र प्रसाद। ओके, राजेंद्र प्रसाद वो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। ओके, इसके साथ साथ एक और जानकारी, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था? जाकिर हुसैन। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। हो गई दो एमसीक्यूज। तीसरा चलते हैं, फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्ञानी जैल सिंह, फर्स्ट सिख। ओके, फर्स्ट मुस्लिम जाकिर हुसैन, फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद इन जनरल। ओके, तो ये पहले प्रेसिडेंट बने जो जनरल में पहले प्रेसिडेंट बने, और ये पहले हैं जो मुस्लिम कैटेगरी में पहले प्रेसिडेंट बने, और जो पहले सिख प्रेसिडेंट थे वो जनरल ध्यान सिंह थे। और इसके साथ साथ एक और एमसीक्यू जो चौथा है वो है पहले सिख प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, पहले सिख पीएम मनमोहन सिंह। ओके, तो ये चार एमसीक्यूज एक ही एमसीक्यू में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और चार एमसीक्यू आ गए आपके लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? तो मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। तो यहाँ पे जो है पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने लॉर्ड वेरिन हेस्टिंग। और मैं आपको बता दूं इसके साथ साथ के जो लॉर्ड कैनिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पहले बने वाइस रॉय, पहले वाइस रॉय ऑफ इंडिया 1858 में। ओके, एंड लॉर्ड विलियम बेंटिंग कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विलियम बेंटिंग, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वेरिन हेस्टिंग, पहले वाइस रॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। ओके, तो बचता है कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड माउंटबेटन की जहां तक बात आती है, ही वाज द हम कह सकते हैं कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बट कौन से? लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन इसको एक और नाम हम दे सकते हैं, फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन कौन सा? फ्री इंडिया। ओके, फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बट फ्री इंडिया। ओके, एंड लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये भी यही थे। ओके, तो इसके साथ साथ ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इसका करेक्ट ऑप्शन है लॉर्ड वेरिन हेस्टिंग। और बाकी के इसमें हो गए जो हमारे अलग से एमसीक्यूज थे जो मैं हमेशा लाता रहता हूं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। द फर्स्ट मिस यूनिवर्स फ्रॉम इंडिया। ओके, तो अब आ गया एक और टाइटल, एक और अवार्ड। हमने अवार्ड डिस्कस किए थे बट ये नहीं किया था, तो देखो इस तरह यहाँ पे ये कवर हो रहा है। तो यहाँ पे जो पहली मिस यूनिवर्स थी इंडिया से वो थी सुष्मिता सेन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। सुष्मिता सेन बिकेम मिस यूनिवर्स फ्रॉम इंडिया इन 1994। शी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बिकम मिस यूनिवर्स। ओके, in 1994 फर्स्ट इंडियन वुमेन। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है शायद मैंने, तो आप ये याद रखें, पहली इंडियन वुमेन जो मिस यूनिवर्स बनी। ओके, एंड इसके साथ साथ बाकी के 3 ऑप्शन को भी नहीं छोड़ेंगे। रीता फारिया जो हैं, रीता फारिया बनती हैं फर्स्ट मिस वर्ल्ड, फर्स्ट मिस वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया।
फर्स्ट मिस वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया इन 1966। ओके पहली मिस यूनिवर्स कौन है? सुष्मिता सेन 1994। पहली मिस वर्ल्ड कौन है? रीता फारिया 1966। ओके अब बाकी के दो ऑप्शन है, इनको भी देख लेते हैं, इनको भी नहीं छोड़ेंगे। तो हमारे पास किकी हिकिंसन जो है, अब कलर याद रखिएगा कहाँ से कहाँ कलर ले रहा हूं मैं। तो ये है फर्स्ट मिस वर्ल्ड इन वर्ल्ड, फर्स्ट मिस वर्ल्ड इन वर्ल्ड। ओके ये वर्ल्ड दुनिया की पहली मिस वर्ल्ड है। ये इंडिया से पहली मिस वर्ल्ड है रीता फारिया। ओके और ये इंडिया से पहली मिस यूनिवर्स है सुष्मिता सेन। ओके किकी हिकिंसन कौन है? फर्स्ट मिस वर्ल्ड इन वर्ल्ड। ओके तो ये बनी थी 1951 में, किकी हिकिंसन 1951 में। एंड इसके साथ साथ हरनाथ संधू की अगर बात करें तो रिसेंटली जो है, रिसेंटली मिस यूनिवर्स बनी है हरनाथ संधू, मिस यूनिवर्स। ओके रिसेंटली ये पंजाब से हैं और ये बनी है रिसेंटली मिस वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। बाय द वे इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। तो देखें मिस यूनिवर्स भी कवर हो गया, मिस वर्ल्ड भी कवर हो गया, फर्स्ट भी कवर हो गया, इंडिया से भी कवर हो गया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन? इंडिजिनस न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन बट फ्रॉम इंडिया। ओके इंडिया से फर्स्ट इंडिजिनस न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर ए, आईएनएस अरिहंत। आईएनएस अरिहंत जो है ये पहली इंडिजिनस न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन है। ओके आप ये याद रखें। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये 2009 में कमीशन की गई थी विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में। एंड जो ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर बी की जहां तक बात है तो आईएनएस चक्र जो है इसको भी कहा जाता है कि फर्स्ट एटॉमिक सबमरीन ऑफ इंडिया, लेकिन ये इन्होंने रशिया से मंगवाई थी तो ये इंडिजिनस नहीं हुई। ओके तो इसको कभी कभी कहा जाता है फर्स्ट एटॉमिक सबमरीन, एटॉमिक सबमरीन, बट ये रशिया से इन्होंने मंगवाई थी, ये इंडिया का अपना नहीं है। इंडिया का इंडिजिनस इंडिजिनस ये है। ओके आईएनएस अरिहंत। और इसके साथ साथ अगर आईएनएस विक्रांत की बात करें हम, तो ये है आईएनएस विक्रांत जो है, आईएनएस विक्रांत है फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, एयरक्राफ्ट कैरियर, एयरक्राफ्ट कैरियर शिप। फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर शिप जो है ये आईएनएस विक्रांत है। एंड ये 1961 में कमीशन किया गया था। ओके तो आपको मैं फिर से बता दूं, आईएनएस अरिहंत जो है ना, ये फर्स्ट क्या है? ये फर्स्ट न्यूक्लियर ब्लास्टिक मिसाइल सबमरीन है और इसका आंसर भी यही है। लेकिन जो आईएनएस चक्र है ये फर्स्ट एटॉमिक हम कह सकते हैं कि सबमरीन है, बट ये रशियन से इन्होंने मंगवाया था। एंड आईएनएस विक्रांत जो है ये पहला एयरक्राफ्ट कैरियर शिप है इंडिजिनस इंडिया का 1961 में। ओके चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस? अब एक और क्वेश्चन आ गया कि स्पेस में जाने वाले पहले इंडियन कौन है? तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पहले इंडियन स्पेस में जाने वाले, क्वेश्चन नंबर ए का 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है ए है, राकेश शर्मा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस। ओके राकेश शर्मा पहले इंडियन बने स्पेस में जाने वाले। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बाकी के जो 3 ऑप्शंस आप देख रहे हैं उनमें से एक तो नन है, लेकिन उसमें से जो आप ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं यूरी गगैरिन, तो ये पहली महिला बनी। ओके सॉरी पहले व्यक्ति बने, सॉरी पहले व्यक्ति, फर्स्ट मैन टू फ्लाई इनटू स्पेस, फर्स्ट मैन इन वर्ल्ड, फर्स्ट मैन इन वर्ल्ड टू फ्लाई इनटू स्पेस, पहले व्यक्ति दुनिया के जो स्पेस में, ओके हु फ्लाइड इन स्पेस, तो ये रशिया से थे, आप ये भी याद रखें। एंड नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन है? फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन मून। ओके तो इस तरह से थोड़ा सा रिवाइज भी हो गया एंड इस क्वेश्चन का आंसर भी आ गया, राकेश शर्मा इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इनटू स्पेस? मैन का तो हो गया, आप वुमेन की बात कर लेते हैं। तो पहली वुमेन जो स्पेस में गई उनका नाम यहाँ पे है, वन सेकेंड जस्ट वन सेकेंड,
या क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है कि पहली वुमेन स्पेस में जाने वाली कौन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, कल्पना चावला। कल्पना चावला वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू गो इनटू स्पेस, मैं आपको बता दूं 1977 में ये स्पेस में गई। ओके एंड इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बता दूं यहाँ पे कि बिजेंद्री पाल जो हैं ये फर्स्ट वुमेन बनी जो माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने वाली, माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने वाली पहली इंडियन वुमेन, पहली फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया 1984 में, बिजेंद्री पाल। पहली स्पेस में जाने वाली कल्पना चावला जो इसका करेक्ट ऑप्शन है। मदर टेरेसा की बात कर लेते हैं तो पहली वुमेन, पहली इंडियन वुमेन जो जिनको पीस प्राइज मिला, नोबल पीस प्राइज, नोबल पीस प्राइज मिला इनको। ओके और मैं आपको ये भी बता दूं कि माउंट एवरेस्ट की हाइट मैंने आपको परसों बताया कि 8849 मैंने आपको, तो मैंने वहां पे ये भी बोला कि रफली, ओके मैंने ये भी बोला कि 0.8 या 0.9 इंक्रीज हुई है, तो रफली 8.49 याद रखें। अगर आपको एग्जैक्टली याद है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। दैट्स एक्सीलेंट। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who among the following became the first Indian to receive अशोक चक्र? ओके अवार्ड्स हमने डिस्कस किए थे, लेकिन ये नहीं किए थे गैलेंट्री अवार्ड डिस्कस नहीं किए थे, तो आगे गैलेंट्री अवार्ड्स की भी बात देखें किस तरह से क्वेश्चन लिंक हो रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि जो हमें छूटेगा वो हम कहीं ना कहीं कवर करेंगे, तो यहाँ पे हमें बताना है कि पहला अशोक चक्र किसको मिला। तो मैं आपको बता दूं जो ये अशोक चक्र है सबसे पहले गैलेंट्री अवार्ड है, मिलिट्री पर्सन्स को दिया जाता है। इसके साथ मैं दूसरी बात आपको ये बताऊं कि अशोक चक्र जो है हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, ये पीस टाइम याद रखिएगा, गैलेंट्री अवार्ड। ओके एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये दिया किसको गया पहली बार, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो आप देख रहे हैं ना, हवलदार बचित्र सिंह, इनको मिला है पहला, क्या पहला गैलेंट्री अवार्ड, कौन सा, अशोक चक्र, हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है ये। ओके ये इनको मिला है, ये पहले व्यक्ति बने हैं इंडियन। इसके साथ साथ एक और जानकारी, ये तो हो गया एक अवार्ड के रिलेटेड, दूसरे अवार्ड के रिलेटेड भी करते हैं। एक और गैलेंट्री अवार्ड है जिसका नाम है परमवीर चक्र, परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। ओके तो ये है हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड, हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड। पीस टाइम कौन सा था, अशोक चक्र। परमवीर चक्र कौन सा है, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड, हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड। एंड मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये अवार्ड ये बनाया गया था 1950 में, एंड ये पहली बार मिला किसको है, मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव परमवीर चक्र। ओके एंड हवलदार बचित्र सिंह वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव अशोक चक्र। डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, अशोक चक्र इज द हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, परमवीर चक्र इज द हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड। आप ये याद रखें। इस तरह से हमारे दो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो हैं जो हमने डिस्कस नहीं किए थे वो हो गए यहाँ पे कवर। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, आप कंफ्यूज नहीं होना। अब जो आप यहाँ पे ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं इसके रिलेटेड भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि निर्जा भनोट जो है पहली वुमेन बनी, पहली वुमेन बनी जिनको अशोक चक्र दिया गया, अशोक चक्र। ओके तो देखो किस तरह से तीन चीजें मैंने एक बार एक एमसीक्यू में क्लियर कर दी। पहले अशोक चक्र लेने वाले ये पहली जो मेंस कैटेगरी में पहली वुमेन जो है वो निर्जा भनोट हैं, और ये परमवीर चक्र लेने वाले पहले व्यक्ति। ओके चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑप्शन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड। ओके भारत रत्न अवार्ड लेने वाली पहली वुमेन कौन है, मैं आपको बता दूं कि ये इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, इंदिरा गांधी वाज फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि सीवी रमन को भी भारत रत्न अवार्ड मिला है, बट ही वाज द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ भारत रत्न, फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ भारत रत्न। ओके इसके साथ साथ और किसको मिला था, सी राजगोपाल आचार्य एंड सर्वपल्ली राधा कृष्ण, मैंने आपको बताया है ये। ओके भारत रत्न 1954 में स्टैब्लिश किए गए। ओके इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पहले इंडियन थे सीवी रमन जिनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला, आप इस तरह से भी याद रखें। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो एम एस स्वामीनाथन है इनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है,
पहले व्यक्ति जिनको वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला है, ओके, पहले व्यक्ति जिनको वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला है, इंडिया से पहले व्यक्ति हैं ये। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूँ, वर्ल्ड फूड प्राइज़ दिया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इसके साथ साथ एक और जानकारी, आप क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो डी देख रहे हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी है नवांग गोम्बू। तो नवांग गोम्बू कौन है? फर्स्ट मैन फ्रॉम इंडिया टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। ओके, माउंट एवरेस्ट को 2 बार क्लाइम करने वाले पहले इंडियन व्यक्ति नवांग गोम्बू। ओके, गोम्बू भाई साहब जो हैं 2 बार चढ़ चुके हैं माउंट एवरेस्ट पे। ओके, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रीच माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर। ओके, ऑक्सीजन सिलेंडर के बगैर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले व्यक्ति हैं। कौन है ये? तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास है शर्पा दौरजी। शर्पा दौरजी भाई साहब जो हैं सिलेंडर के बगैर चढ़ गए माउंट एवरेस्ट पे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सिलेंडर के बगैर गए नहीं थे यहाँ से। इनका सिलेंडर ख़त्म हो गया था, ऑक्सीजन ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर भी ये सर्वाइव कर गए। तो इस तरह से बात है। शर्पा दौरजी जो हैं पहले इंडियन व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पहुंच गए बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के जिंदा। ओके, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तंजिंग हिलारी जो हैं ये पहले 2 व्यक्ति हैं जो माउंट एवरेस्ट गए हैं। ओके, और इसके साथ साथ जंको त्याबी जो हैं ये पहली वुमेन है, पहली वुमेन जो माउंट एवरेस्ट गई हैं, जंको त्याबी जापान से। ओके, तंजिंग हिलारी जो ये हीरो हैं ये पहले 2 लोग थे जो माउंट एवरेस्ट गए। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ले चलता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 आप देख रहे होंगे, फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर अवार्ड। पहले इंडियन जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता है। ओके, तो अवार्ड्स हमने जब डिस्कस किए तो ऑस्कर अवार्ड नहीं डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे हो रहा है क्योंकि फर्स्ट में बात आ गई तो मैंने ये सोचा कि इसको कवर कर लेते हैं यहाँ से। तो पहले इंडियन जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं, एकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं। एंड ये बनाए गए थे 1929 में बनाए गए थे। एंड मैं आपको बता दूं कि ये दिए जाते हैं एकेडमी ऑफ एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स। ओके, मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस, आर्ट्स एंड साइंसेस शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो आप लिख लीजिएगा एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस। यूएसए में है ये, इसके द्वारा ये दिया जाता है। तो हमें बताना है कि किस इंडियन को पहली बार ये मिला था। मैं आपको बना दूं, बनु अथैया जो हैं, बनु अथैया जो हैं, इनको पहला ऑस्कर अवार्ड मिला है। ये इंडियन से पहले हैं जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला है, फर्स्ट इंडियन टू गेट ऑस्कर अवार्ड। और क्यों मिला था? इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था, कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था इन्होंने। किसके लिए? एक मूवी थी गांधी नाम से 1982 में, उसके लिए इन्होंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया था और उसके लिए इनको ऑस्कर अवार्ड मिला। ओके, एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ए आर रहमान जो है इनको 2 बार ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। एंड गुलजार को भी ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है इंडिया से। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। पहले बानू अथैया हैं, बता दिया मैंने क्यों मिला इनको। ए आर रहमान को 2 बार मिला है, गुलजार को भी मिला है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। पहले चीफ जस्टिस इंडिया से कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि पहले चीफ जस्टिस जो हैं इंडिया से वो हैं एच जे कानिया साहब। तो ही वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फर्स्ट चीफ ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, आप ये याद रखें, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। और ये सीनियर मोस्ट जज जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, यही बनता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, तो ये एक ही होता है। ओके, एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि सुकुमार सेन जो है पहले इलेक्शन कमिश्नर बने। थोड़ा सा मैं हटा लेता हूँ उसको। सुकुमार सेन जो है पहले व्यक्ति, पहले इंडियन इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर क्या, इलेक्शन कमीशन जो होता है ना वो इलेक्शंस वगैरह कराता है असेंबलीज लोकसभा के। ओके, तो पहले इलेक्शन कमिश्नर ये बने। एंड मीरा फातिमा जो है पहली वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पहली इंडियन वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो इस तरह से 3 एमसीक्यूज और सॉल्व। अब ये थे हमारे आज के एमसीक्यूज। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन एंड विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन आप अपना ख्याल रखें एंड पढ़ते रहें। लेकिन जाते जाते आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। क्वेश्चन ये है,
तो क्वेश्चन ये है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एक क्रिकेट बेस्ट बैट्समैन है। देखिए क्वेश्चन इस तरह से कि एक क्रिकेट बैट्समैन है जिन्होंने अपने टेस्ट के डेब्यूट में 3 टेस्ट में 3 सेंचुरीज मारी। देखो टेस्ट डेब्यूट था इनका, इन्होंने तीनों टेस्ट मैचेस में 3 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज मारी और ये क्रिकेट बेस्ट बैट्समैन थे। एंड आपको नाम बताना है इनका, सिर्फ नाम बताना है। तो ये स्पोर्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, फर्स्ट इन वर्ल्ड भी है, पहले व्यक्ति बने, पहले बैट्समैन बने क्रिकेट में जिन्होंने ये कारनामा किया। तो आप उन्हें इनका नाम बताना है, बहुत ईजी है। तो देखते हैं कमेंट में कितने नाम आते हैं। तो ओके, सी यू नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय एंड टेक केयर।